होम टैब की क्लिपबोर्ड और फॉन्ट कमांड के बाद में जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आता है पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ यानी कि जो पैराग्राफ हम लिखते हैं, एक बुक में आपने देखा होगा, इंग्लिश की बुक हम देखते हैं, उसमें अलग अलग पैराग्राफ्स बने होते हैं स्टोरी के। तो जो हमारे पास पैराग्राफ होते हैं उनकी सेटिंग आप पैराग्राफ टैब से कर सकते हो। उनको एडजस्ट करने के लिए ही हमारे को पैराग्राफ कमांड्स मिलती है, जिसमें कुछ कमांड है जो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं। फिर से मैंने यहाँ पर लिखा नेम ऑफ कलर्स, वो सेम पहले वाली ही लिस्ट हम यूज कर लेते हैं जिसमें कलर्स के नाम मैंने दिए हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं। अब देखिए जब मैं कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, मैंने एक तो लिखा नेम ऑफ कलर, मैंने दूसरा लिखा नेम ऑफ एनिमल। यहाँ पर मैं कुछ एनिमल्स के नाम लिख रहा हूँ। ओके, तो अभी मेरे पास जस्ट दो फाइलें मैंने बनाई है। एक में मैंने लिखा नेम ऑफ कलर, दूसरे में मैंने लिखा नेम ऑफ एनिमल। दो पैराग्राफ लेने की कोशिश की है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन दिखाई देता है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज इंडेंट है। यानी कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसको थोड़ा सा पेज पर आगे पीछे एडजस्ट करना क्या कहलाता है, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। अभी ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा था, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे आए। जिस प्रकार आपने देखा होगा एक जो पोइम लिखी होती है, पोइम हम देखते हैं उसके पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ऊपर बना हुआ है यहाँ पे, दूसरा यहाँ सेंटर में आ गया, तीसरा इधर आ गया, आगे पीछे होती है ना पैराग्राफ्स। इंग्लिश की बुक में या हिंदी की पोइम होती है उसको हमने देखा होगा, अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग होते हैं। तो उस तरीके से हम बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज, तो इंक्रीज बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं, पहला पैराग्राफ दूसरा तीसरा और आगे करना हो तो इस तरीके से हम पैराग्राफ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। वापस लेके आना है तो डिक्रीज बटन पे क्लिक कीजिए, वापस आता जाएगा। ऊपर वाले को आगे करना है, सेलेक्ट कीजिए, इंक्रीज कीजिए। इस तरीके से पैराग्राफ को इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। एक लाइन को भी कर सकते हो, पूरे पैराग्राफ को कर सकते हो, दो लाइनों को भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो क्लियर, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे पेज पर एडजस्ट करने के लिए पैराग्राफ को हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है लिस्ट। अभी हम लिस्ट बना रहे थे, जैसे नेम ऑफ कलर, ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन ये कहीं से देखने में एक लिस्ट नहीं लग रही, क्योंकि लिस्ट की एक हेडिंग होती है और आगे नंबरिंग होती है। हेडिंग के लिए तो मेरा नेम ऑफ कलर, ये इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा एडवांस लगे, अलग लगे। लेकिन ये मेरी आइटम है, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज व्हाइट ब्लैक, तो इनको मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ। जो लिस्ट में बना रहा हूँ इसको अगर नंबरिंग देना चाहता हूँ, नंबरिंग किस तरीके से दे सकते हैं, नंबरिंग देने के तरीके हैं, या यूं कहें कि जो मैंने अभी क्या बनाई है, मैंने एक ये लिस्ट बनाई है, नेम ऑफ कलर्स की एक लिस्ट बनाई है, लेकिन लिस्ट बनाने के जो तरीके हैं वो क्या है वो आपको यहाँ पर पता लगेगा। एक लिस्ट में नंबरिंग लगाई जाती है, एक लिस्ट में अल्फाबेट लगाए जाते हैं, एक लिस्ट में बुलेट्स लगाई जाती हैं। लिस्ट हम दो तरीके से यहाँ पर बनाते हैं, बुलेट लिस्ट और नंबरिंग लिस्ट। ये हमारी बुलेट लिस्ट बन गई। देखो जैसे मैं बुलेट पर क्लिक कर दिया मैंने तो ये बुलेट लिस्ट बन गई। और नेम ऑफ एनिमल की हम एक नंबरिंग लिस्ट बनाते हैं। मैंने इन आइटम को सिलेक्ट किया और फिर से मैं लिस्ट के अंदर गया और यहाँ पर मैंने ये नंबर्स डाल दिए, तो ये मेरी क्या बन गई, एक नंबर लिस्ट बन गई। ऊपर वाले में मैंने बुलेट लिस्ट लगाई है, नीचे वाले में मेरी नंबरिंग लिस्ट है, तो ये नंबरिंग लिस्ट है और ये बुलेट लिस्ट है। अब नंबर्स 1 2 3 में लगाया है, लेकिन ये नंबर्स में कंटिन्यू करना चाहता हूँ अल्फाबेट में, तो मैं इनको ABC के अंदर भी कर सकता हूँ। स्मॉल अल्फाबेट लोअर केस के अंदर, अल्फाबेट कैपिटल लेटर के अंदर या कैपिटल अपर केस के अंदर हो गया, रोमन के अंदर, रोमन लोअर केस में है और ये रोमन अपर केस में है। जैसा भी मैं लगाना चाहूँ नंबर्स लग जाएंगे। नंबर्स लिस्ट बनाने के लिए यानी कि स्टार्ट ए लिस्ट, एक लिस्ट में बदल सकते हैं हम अपने डाटा को। क्लियर हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग। देखिए लाइन नंबर 1 लाइन 2 जो मेरी आइटम है उनके बीच में जो गैप आ रहा है उस गैप को कम ज्यादा करना क्या कहलाता है, लाइन स्पेसिंग। लाइनों के बीच की दूरी अभी 1.15 है,
इसको मैं और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं तो मैंने 2 कर दिया। तो ये देखिए लाइन गैप ज्यादा हो जाएगा, कम करना है तो मैं 1.0 करूंगा। तो लाइन बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट एड और रिमूव द स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, लाइनों के बीच की दूरी और पैराग्राफ्स के बीच की दूरी को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो टेक्स्ट हमने लिखा है या जो लिस्ट हमने बनाई है, इंक्रीज डिक्रीज मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हम सरका सकते हैं टेक्स्ट को अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पेज के बीच में आए सीधा डायरेक्ट। तो आप सीधा यहाँ पर नीचे क्लिक करो सेंटर पर, तो पेज के बीच में आएगा। आप क्लिक करो राइट में तो ये राइट साइड में आ जाएगा, आप क्लिक करो लेफ्ट में तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इनकी शॉर्टकट देख लेते हैं। कंट्रोल ई दबाओगे सेंटर में आएगा, कंट्रोल आर दबाओगे राइट में आएगा, कंट्रोल एल दबाओगे लेफ्ट में आएगा, कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाएगा। 4 कमांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये कमांड्स आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है पैराग्राफ। जैसे हम पैराग्राफ बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे को यहाँ पर कुछ स्पेशल एडवांस ऑप्शन दिखाई देते हैं पैराग्राफ के, आप उनको भी यूज करके अपने पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे वो सेम ऑप्शन जो हमने पोजीशन लेफ्ट राइट, फर्स्ट लाइन में क्या स्पेस आना चाहिए, लाइनों की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। एक साथ सारी चीजें अगर आपने करनी है तो आप यहाँ से ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो क्लियर हुआ आपका पैराग्राफ ऑप्शन।